Hello student, today I am teaching you entrepreneurship for class 12th. This is your chapter 5th. In this chapter, in my previous video, I taught you about how to find out unit price per customer, unit cost per product and gross profit. So I told you that unit price per customer is equal to total billed amount divided by number of customers. Second formula, unit cost per product is equal to total sale divided by number of units sold. Then gross profit is equal to selling price per unit minus cost price per unit. So these three formulas we will use to find out unit price per customer and per cost. Okay. And last we have found gross profit. Fine. Now in this video I'll first explain break even analysis. तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है. तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड देयर इज़ नो लॉस. एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना ही बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है. ठीक है. वी कैन से वट एवर द कैपिटल वी इन्वेस्टेड वी गेट द सेम अमाउंट बैक इन द फॉर्म ऑफ आवर प्रॉफिट और द मार्जिन. ठीक है. उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन आपका एक्स्ट्रा नहीं है. जितना पैसा लगा रहे हैं उतना ही आपको मिल रहा है. अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या. ठीक है. सो वी विल टेक हेयर मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो ये मैंने आपको आप अपने स्क्रीन में देखिए. ब्रेक इवन एनालिसिस को हम मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हम बात कर रहे हैं. इसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट का कैलकुलेट करेंगे और मल्टीपल सर्विसेज को हम कैलकुलेट करेंगे एट द ब्रेक इवन लाइन और द ब्रेक इवन लेवल. सो वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन अवर क्लास 11th. हमने क्लास 11th में भी ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा हुआ है दैट रिलेटेड टू सिंगल प्रोडक्ट और द सर्विस बिजनेस. तो 11th क्लास में हमने सिंगल प्रोडक्ट का पढ़ा है और सिंगल सर्विसेज का पढ़ा है. ठीक है. सो जस्ट टू रिकैप, break even point is the level of sale or the revenue generated, we can say, that equal all the expenses required for generating that revenue. तो जितना हम पैसा लगा रहे हैं उतना ही जितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं उतना ही रेवेन्यू हमको गैदर दोबारा मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड्स ब्रेक इवन पॉइंट. सो इट इज़ नॉट मोर देन द एक्सपेंसेस, नो प्रॉफिट नॉर इज इट लेस देन एक्सपेंस, नो लॉस. तो कह सकते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. ओके. इन अदर वर्ड देर इज़ नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट. ना ही आपको लॉस हो रहा है ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है. नाउ एट द ब्रेक इवन लेवल. अब ब्रेक इवन लेवल में हम फाइंड आउट करते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस. इसमें हम देखो हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस. तो ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन ही ये होती है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस. तो जितना आपका खर्चा है उतना ही आपका रेवेन्यू आपको अर्न हो रहा है. इसमें अगर हम फॉर्मूले में देखें क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस, जितने हमारे खर्चा हुआ है. नेक्स्ट हमें अपने फिक्स एक्सपेंसेस निकालने के लिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट को हमें करना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है मल्टीप्लाई किससे हो रही है, या हमें ग्रॉस मार्जिन हुआ है, गेट हुआ है, ये भी पर यूनिट में हुआ है क्योंकि जितना हमारे प्राइस लगा था उतनी कॉस्ट से हमने माइनस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा पर यूनिट के हिसाब से. तो ये आपका फिक्स एक्सपेंसेस हो गया. फाइन. नाउ ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट.
जब हम क्लास 11th में ब्रेक इवन क्वांटिटी सिंगल प्रोडक्ट के लिए निकालते थे तो हम जो फॉर्मूला लगाते थे वो लगाते थे फिक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारा फिक्स एक्सपेंसेस निकल के आ जाता था. नाउ ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट. Now we have to find out the break even quantity for the multiple product. Multiple product means more than 2. बहुत ज़्यादा हमें क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है कि कितना खर्चा हुआ और कितना हमको मिला है. तो फॉर दैट फिक्स एक्सपेंसेस फॉर्मूला देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. फिक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट. जैसे ऊपर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखते थे, यहाँ पे वेटेज आ जाएगा. वेटेज मीन्स जितना भी हमारा पूरा सेल हो रहा है उसका एवरेज माइनस वेटेड एवरेज वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट. जितना हमारा वेरिएबल जो चेंजेस हुआ था उसको हम वेटेज ले लेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा फिक्स एक्सपेंसेस मल्टीपल प्रोडक्ट का आ जाएगा. नाउ प्लीज नोट ग्रॉस मार्जिन एंड ग्रॉस प्रॉफिट आर वन एंड द सेम. तो जो आपका ग्रॉस मार्जिन है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दोनों ही सेम आएगा. नाउ यूजफुलनेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस कंटिन्यू टू बी द सेम वेदर यू आर ऑपरेटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट और अ मल्टीपल बिजनेस. तो ब्रेक इवन एनालिसिस आपका इसी तरीके से होगा चाहे आप सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं. मेथड आपका फॉर्मूला आपका ये लगेगा फिक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट. अगर आप पर का कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से. उसी तरह अगर मल्टीपल प्रोडक्ट का अगर ले रहे हैं तो दोनों का ही वेटेज लेंगे. वेटेज एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेटेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ओके. इट हेल्प्स इन सेटिंग प्रॉफिट गोल एंड सेल टारगेट. तो ये हमें हेल्प करता है कि हमारा प्रॉफिट का गोल क्या होना चाहिए और कितनी हमारा सेल टारगेट क्या रहेगा. इन मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू मीट द फिक्स एक्सपेंसेस एंड दिस ब्रिंग अप द आइटम्स फॉर डिस्कशन इन मैनेजमेंट मीटिंग अबाउट इट्स कंटिन्यूटी. ठीक है. तो अगर हमारा जितना हमारा खर्चा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो हम अपनी कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है. नाउ नेक्स्ट इज सेल्स मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन. अब हम करते हैं सेल्स मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन. सो सेल मिक्स क्या है? इज द प्रोपोर्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड. सेल मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन में हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को जो सेल हो रहे हैं उनको कैलकुलेट करते हैं. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल मिक्स फॉलोइंग आर एज्यूम्स आर मेड. जैसे दे रखा है देखिए सबसे पहला. ओके. सो लुक इट फर्स्ट पॉइंट आई एम रीडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ सेल मिक्स मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड. इसमें जो सेल मिक्स है कितना हमारा सेल होगा प्रोडक्ट चाहे वो 2 है या 2 से ज़्यादा है उसको प्रीडिटरमाइन किया जाता है सबसे पहले. द सेल मिक्स मस्ट नॉट चेंज विद इन द रिलेवेंट टाइम पीरियड. और जो आपका सेल है वो शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकता. ऑल कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज एज वेरिएबल और फिक्स्ड. जो भी हमारी कॉस्ट है वो या तो वेरिएबल में होगी या फिक्स्ड में होगी. सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर कांस्टेंट. इसमें जो सेल प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और फिक्स्ड कॉस्ट ये तीनों ही कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी. क्योंकि एक बार जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स हो जाता है तो वो फिक्स रहेगा. ठीक है. और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जितना उसमें लगा हुआ है. ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड. ठीक है. अब हम देखते हैं कैलकुलेशन देखेंगे तो आप अपना स्क्रीन में भी देख सकते हैं. The calculation method for break-even point of sales mix is based on the contribution approach method. तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट से सेल मिक्स के बेसिस पर ये हमारा कंट्रीब्यूशन अप्रोच मेथड कहलाता है. सिंस वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट in sales mix, therefore it is most likely that we will be dealing with product with different contribution margin per unit and contribution margin ratios. तो जैसे कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट में इनका जो मार्जिन पर यूनिट का जो आएगा वो भी डिफ़र होगा और इनका रेशियो भी डिफ़र आएगा. दिस क्योंकि अगर 2-3 प्रोडक्ट है तो कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, कोई प्रोडक्ट कम बिकेगा, किसी का प्राइस ज़्यादा है, किसी का प्राइस कम है, वो थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकती हैं.
सो दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय कैलकुलेटिंग वेटेज एवरेज कंट्रीब्यूशन। तो हमें इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए इनका वेटेज निकालना ज़रूरी है, ठीक है, वेटेज मार्जिन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। सो देयर आर these are then used to calculate the break even point for sale mix। अब जैसे आपका स्क्रीन में दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल I'll explain you first। The calculation procedures and the formulas are discussed by following examples। So first example, formulas and calculation procedures। इसमें सबसे पहले देखिए following information related to sales mix of product A, B and C। हमारे पास प्रोडक्ट A है, प्रोडक्ट B है और प्रोडक्ट C है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट A के बारे में बात करते हैं, जिसका सेल प्राइस पर यूनिट जो पर एक कॉमोडिटी है उसका प्राइस 15 है, ठीक है, B वाले का 21 है और C का 36 है। नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम कंट्रीब्यूशन अप्रोच मेथड से निकाल रहे हैं। इसमें सेल प्राइस पर यूनिट भी फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी फिक्स रहेगा, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको गिवन होगी जो कि फिक्स है। तो सेल प्राइस पर यूनिट 15, 21 एंड 36 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 9, 14 और 19, ये भी अपने आप में आपको फिक्स दी होगी। सेल मिक्स का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, 20% एंड 60%। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़। यूनिट्स में भी निकालना है और रुपीज़ में भी निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप पढ़ेंगे आप यहाँ, कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है हमारे पास ABC, सेल प्राइस पर यूनिट हमें दे रखा है 15, 21, 36 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 9, 14 एंड 19, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, मतलब कितना हमें प्रॉफिट मिला है। तो सेल को हम माइनस वेरिएबल से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा फिक्स एक्सपेंस, या हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी लागत लगी, तो सेलिंग हमारा 15 है, नेक्स्ट 21 एंड 36, इसमें माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9, 14, 19, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकल के आएगा 6, 7 एंड 17। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, फाइन। दिस क्वेश्चन हैज़ टोटल 5 स्टेप्स। इसके 5 स्टेप्स हैं, तो आज के लिए आपका सिर्फ फर्स्ट स्टेप इनफ है। टुमारो आई विल एक्सप्लेन सेकेंड स्टेप। सो कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस डे।